बुनियादी ग्रेड में जब बच्चों के साथ हम काम करते हैं तो हमारे द्वारा कही गई छोटी-छोटी बातें हम उनके आइडियल हैं, बहुत अच्छे से कैच कर रहे होते हैं और उसका अनुसरण कर रहे होते हैं। वो अपनी फैमिली या अपने जो आस-पास के बड़े हैं, उनकी बात ना मानकर, विशेषकर शिक्षकों की बात कर रहा हूँ, उनकी ओर ज़्यादा मुखातिब होते हैं कि हाँ, ये हमारे टीचर हैं, इन्होंने बताया, ये ठीक होगा। तो ऐसी एक अवधारणा है शून्य। शून्य को लेकर हम अक्सर कह देते हैं शून्य, अरे कुछ भी नहीं, शून्य मतलब तो ये जो कुछ भी नहीं का कंसेप्ट है, ये आगे चलकर बच्चों के शायद कुछ दिक्कतें खड़ी करता है और उन्हें मिसकंसेप्शन की ओर लेके जाता है। जैसे कि एक एक बच्चों के साथ काम करते हुए हमने देखा कि जो अबेकस एक टीएलएम होता है, एक तो ये स्थानीय मान के लिए है। तो स्थानीय मान एक जटिल और एक अमूर्त अवधारणा है, इसको कक्षा 1 और 2 में ना करके थोड़ा लेट इसके बाद में इसे लेके आ जाना चाहिए। पर अगर जल्दी लेके आते हैं तो जैसे अबेकस में हमें 43 को दिखाना है, तो 4 मन के डाल देंगे दहाई वाले कॉलम में, 3 मन के डाल देंगे इकाई वाले कॉलम में। बच्चा 43, तो दहाई कितना है 4 है, 3 कितना है 3, इकाई में कितना है 3 है, तो बच्चा बड़ी आसानी से जवाब दे पा रहा है। ऐसे हम क्लास में पूछते भी हैं बोर्ड पे लिख के 43 बताओ इसमें इकाई कितने हैं 3 है, दहाई कितने हैं 4 है। तो यहाँ पर क्या हम मान लें कि बच्चों को संख्या की समझ हो गई है? तो ये जांचना बाकी रह जाता है। अभी बच्चा नाम तो पहचान रहा है, 43 43 बोल रहा है और बच्चा ये भी बता रहा है इकाई कितने, दहाई कितने हैं। फिर भी क्या वो 43 की मात्रा से एसोसिएट कर पाया है? क्या वो संख्याओं के जो संख्या समझ में हम ट्रायंगल में जो संख्या नाम, प्रतीक और मात्रा के साथ-साथ आपस में जो रिश्तेदारी है, अन्य संख्याओं में इससे छोटा कौन है, इससे एक ज़्यादा कौन है, 43 को 20 प्लस 3 या 10 10 10 10 और 3 या 40 प्लस 3 इस तरह के कॉम्बिनेशन में देख पाने की क्षमता उसके अंदर आई है, तब उसकी संख्या समझ मुकम्मल हम मानते हैं। तो ये केवल इकाई दहाई पे पता लगाने से तो पता चलता नहीं है। तो एक तो ये दिक्कत है और दूसरी दिक्कत ये आती है कि जैसे 1 के लिए वो दिखाएँगे 1 मन का, 10 के लिए भी वो 1 दिखाएँगे कि 0 तो हमने बता रखा कुछ भी नहीं है, 100 के लिए भी वो 1 दिखाएँगे, दोनों खाली छोड़ देंगे कि 0 तो कुछ भी नहीं है, 1000 के लिए भी ये रहेगा। तो 1, 10 और 1000 तीनों का रिप्रेजेंटेशन 1 ही हो जाएगा, 0 तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए 0 को आप देखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक किस तरह डील करती हैं, वो किसी वस्तु के अब्सेंस के रूप में डील करती हैं। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक्स में टोकरी में आम है, 1 आम गिर गया, 5 आम है तो 4 बचे, फिर एक और गिर गया 3 बचे, फिर क्या गिर गया 2 बचे, फिर 1 बचा और फिर 1 भी खत्म हो गया। जब 1 भी नहीं रह गया उसको हम शून्य बोल रहे हैं। ऐसी बतखों का एग्जाम्पल है, पतंगों का एग्जाम्पल है, यानी एक-एक करके चीज़ें कम हो रही हैं और जब वो चीज़ 1 भी नहीं रह रही है, उसको हम कह रहे हैं शून्य। तो इस तरह के संदर्भ में जब हम अपने गणित में लेके आएँगे तो 10 में हम देख रहे हैं जब ये 1 और 0 है तो यहाँ 0 का मतलब है इकाई खुले 1 भी नहीं है, ये 1 जो है ये 10 का एक बंडल है जिसको हम दहाई बोल रहे हैं। जैसे 100 में हम बोल रहे हैं कि इकाई के खुला भी 1 भी नहीं है, 10-10 के जो बंडल हैं ये भी 1 भी नहीं है, ये जो 1 है ये सैकड़ा है, यानी 10 के 10 बंडल है या इकाई की 100 चीज़ें हैं। तो इस तरह से बच्चों की समझ पक्की हो रही होगी और वो 10, 100, 1000 में अंतर को पहचान पाएँगे और ये जो बेसिक यहाँ गलती रह जाती है, आगे जाके संक्रियाओं में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि पूरा गणित संचयी प्रकृति है, एक पहले पड़ाव कमज़ोर है तो वो बुनियाद पूरी इमारत को कमज़ोर कर देता है। तो शून्य की जो अप्रोच है हम आजकल एनसीईआरटी किताबों में देखें, एडवोकेट किया गया है कि इस तरह से पढ़ाएँ और इससे पढ़ाने से इस तरह की समस्याएँ बच्चों को नहीं आती हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, ये बात आप तक पहुँचाई जाए कि हम शिक्षक इस तौर को स्थापित ना करें कि 0 माने कुछ भी नहीं है ना? हमें एक भी नहीं के संदर्भ में उसी उदाहरणों को लेना है, जिससे वो जब वो स्थानीय मान की जटिल अमूर्त आगे की कुछ हम अवधारणा सिखा रहे होंगे, तो उनमें वो अच्छे से सीख रहे होंगे, ना कि वो अपने मिसकंसेप्शन को लेके आ रहे होंगे, हमें वहाँ ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। आपका इस पे क्या विचार है, वो जारी रखेंगे, कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। आपका अपना चैनल है, बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।